कृष्ण का शोकुल में आमन देवकी के 8वें बच्चे का जन्म अर्धरात्रि में हुआ। बहुत तेज आंधी चल रही थी, बिजली कड़क रही थी, बादल गरज रहे थे और बहुत तेज वर्षा हो रही थी। उसी समय कारावास में चौंधिया देने वाला प्रकाश हुआ। एक दैवीय स्वर ने वसुदेव को संबोधित करते हुए कहा, इस शिशु को यमुना के पार गोकुल ले जाओ। अपने पुत्र को अपने मित्र नंद की नवजात पुत्री से बदलकर तुरंत लौट आओ। कारावास के ताले अपने आप खुल गए और कारावास के प्रहरी गहरी नींद में सो गए। वसुदेव अपने नवजात पुत्र को लेकर तत्काल चले गए। यमुना नदी, जो उस समय बहुत क्रोधित अवस्था में थी, शांत हो गई और जब वसुदेव यमुना के तट पर पहुंचे तो उसने बीच से मार्ग बना दिया। ये भगवान विष्णु के भक्त शेषनाग ने अपने फन को नवजात शिशु के ऊपर छत्र के समान तान दिया। वसुदेव को यह बात समझ में आ गई कि यह बालक कोई साधारण मनुष्य नहीं है। इसकी रक्षा रवयन ईश्वर कर रहे हैं। अपने पुत्र को सिर के ऊपर उठाया है। उन्होंने यमुना नदी को पार कर लिया और तेजी से गोकुल में चले गए। गोकुल में वे नंद के घर गए। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सूला दिया और उसकी नवजात पुत्री को लेकर मथुरा वापस आ गए। कारावास के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। 4 जन्माष्टमी नंद के पुत्र के जन्म का उत्सव गोकुल गांव के निवासियों ने नाच गाकर मनाया। सभी घरों में वंदनवार व ध्वज लगाए गए थे और घरों को रंगोली से सजाया गया था। गोकुल की स्त्रियां यशोदा के पुत्र की दैवीय सुंदरता और आभा से मंत्रमुग्ध थी। उस सुंदर बालक से आकर्षित होकर वह दूसरे बच्चे नंद के घर के बाहर एकत्रित हो जाते थे। यह कब इतना बड़ा होगा कि हम इसके साथ खेल पाएंगे? वे प्रसन्न भाव से सोचते थे। आज मैं स्वर्ग को स्वयं सजाऊंगा, विश्वकर्मा ने घोषणा की। देवराज इंद्र तथा अन्य देवी देवता रवर्ग से नवजात बालक पर फूल बरसा रहे थे। ब्रह्मा और महेश ने मुस्कुराते हुए बालक को आशीर्वाद दिया। उसी दिन से कृष्ण के जन्मदिन को जन्माष्टमी के खूब में मनाया जाने लगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मंदिरों को खास तीर पर सजाया जाता है। इस दिन मंदिरों में झंकियां सजाई जाती है और भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन देश में अनेक जगह दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है।